सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को ज़बरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है। ऊंट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊंट के अंदर निहायत इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये इताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊंट के जिगर में अजीबो गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, ऊंट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो न करो। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। साइल ने पूछा कि मैं ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकता। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता है। ऊँट हर उस घास भूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, नाके से वज़ू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाके से वज़ू नहीं होता। नाज़रीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रद इलाज है।
ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔